नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज। मैं अभी राघोपुर प्रखंड के तिरसिया पंचायत में हूं और यहां से चुनाव लड़े थे राजकुमार उर्फ व्यास जी। राजकुमार राय उर्फ व्यास जी चुनाव लड़े थे, क्षेत्र संख्या 39, जिला परिषद के प्रत्याशी थे। कल काउंटिंग हुई और काउंटिंग में इन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, इनका जीत हो चुका था और इनका सर्टिफिकेट किन्हीं और किसी दूसरे प्रत्याशी को दे दिया गया। और इसको लेकर ये सुबह से ही जद्दोजहद की एक बना रहे हैं। इनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये अपना बात रखने के लिए थाना प्रभारी के पास भी गए हैं, अन्य जगह भी गए हैं और इनका क्या क्या मोटिव है, आज क्या क्या किए हैं और इनके साथ वास्तव में क्या हुआ है, चूँकि हम जानेंगे इन्हीं के जुबानी। जी, आपका स्वागत है। ये मदन मुरारी जी हैं और ये भाई राजकुमार यादव जी के अभी समझ लीजिए कि सभी कार्य को ये देख रहे हैं और इलेक्शन एजेंट भी हैं। जी, स्वागत सर आपका। जी, मेरे पिताजी राजकुमार राय राघोपुर 39 क्षेत्र संख्या से जिला परिषद का कैंडिडेट थे। जी, हमें ये जानकारी चाहिए सर कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं सर? मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पूरा पंचायत का गिनती हो चुका था और 1235 से लीड का घोषणा भी कर दिया गया था। एसडीएम का कहना था कि आप बगल में साइड होइए, 40 वाला 40 क्षेत्र संख्या का कैंडिडेट जो है अंदर आएंगे, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इतने देर में आधा घंटा के बाद जब खड़ा रह गए तो नेमधारी राय जो जफराबाद टोक के निवासी हैं, वो भी जिला परिषद का कैंडिडेट थे, उनको एसडीएम साहब ने इशारा किया और ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद अंदर सब लोग सेटिंग किए और थोड़ा देर बाद कहने लगे कि उनका वोट आया था 5825 और 5825 को उन्होंने 8825 बनाया और यही कहकर उन्हें ज़बरदस्ती जबरन सर्टिफिकेट दिया और उन्हें प्रशासन के माध्यम से बाहर निकालकर हाजीपुर की तरफ भगा दिया। मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे, जब आपके साथ ये गड़बड़ी हुई, यदि आपको लगा कि कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है, आपने कल क्या किया? जो 14 तारीख को काउंटिंग हो रही थी, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? अंदर में मैंने एसडीएम साहब को आवेदन लिख के दिया तो आवेदन को फाड़ दिया गया। आवेदन हमने रिकाउंटिंग के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं होता है। आवेदन का कोई रिसीविंग है क्या आपके पास? नहीं, इसका कोई रिसीविंग नहीं था। जल्दबाजी में हमने सादा पेपर पर आवेदन लिख के दिया, उसने फाड़ के बिक दिया था। अब आगे का क्या रणनीति है आपका? आज हमने सवेरे से ही गांव में घुमा और लोगों से मिला। सब लोग साथ में हैं। गरीब गुरबों की वोट से हमने इलेक्शन लड़ा था। सब लोग का वोट था। तिरसिया सरापुर से हमने 6300 वोट लिया। सब वोट मेरा 6900 998 था। आज सवेरे से ही हमने गांव में घूमा, शाम में सब लोग को इकट्ठा करके नगर थाना पर गया था आवेदन देने के लिए, लेकिन नगर थाना के प्रभारी ने नहीं मिले। वहाँ के जो स्टाफ थे, जो वहाँ पे एसआई मिले, उन्होंने बोला कि एसडीएम का मामला है, इसलिए वो हमसे बड़े ऑफिसर हैं, हम उनका मामला नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आप डीएम के यहाँ जाइए। तो कल हम लोग का प्लान है कि 11 बजे गांव के आदमी को लेकर डीएम का घेराव करेंगे। मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे, बहुत से जनता भी है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आप इस जनता को भी दिखाइए। अभी रात का ये लम्हा है। आप ये बताइए कि सभी बूथों पर जो एक पेज तैयार होता है, वो पेज लेने का कोशिश किए सर आप? कोशिश अंदर किए थे, प्रिंट मांगे थे अंदर, लेकिन उन्होंने एक सादा पेपर और पेन से लिख के दे दिया, जो मेरे पास में है, जो उन्हीं के कलम से चला हुआ है। देखिए, उन्हीं के कलम से चला हुआ है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। क्या ऑथेंटिक पेपर लेने का काम किए सर आप? जी, लेने का प्रयास किए, लेकिन जबरन दिया नहीं गया वहाँ पे। कल क्या करने वाले हैं आप? कल हम डीएम के यहाँ जाएंगे, वैशाली डीएम के यहाँ जाएंगे, गांव के आदमी के साथ में जाएंगे, जितना संख्या बल हो सके गरीब गुरबों के साथ में, और डीएम का घेराव करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपना न्याय मांगेंगे। मान लीजिए डीएम साहब आपके बातों को नहीं सुनते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम कोर्ट में केस करेंगे, जज के यहाँ जाएंगे। जी, जुडिशियली आप ये बताने का प्रयास करेंगे आप कि ये जो घटना है, इस घटना के बाद आपके साथ जो जनता का हुजूम, बहुत सारे जनता भी है यहाँ पे, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, इनके समर्थक हैं। आप ये बताइए सर कि आप यहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए हैं और कल इनका एक प्रोग्राम है, डीएम साहब को घेरने का प्रयास है, क्या लगता है जनता आपके साथ आएगी? जनता पूरा साथ है। सरायपुर पंचायत, तिरसिया पंचायत पूरा लइका जान रहा है कि राजकुमार राय निकल रहा है, रेल का इंजन निकल रहा है, लेकिन धोखेबाजी से आज हमको माला पहना के बाहर निकाला गया जिला निबंधन से, जहां गिनती हुआ, जहां काउंटिंग हुआ, वहां से हमको माला पहना के निकाला गया। आज फिर वही माला हम लोग पहन के खुशहाली मनाए, तो आज फिर 10-20 मिनट के बाद क्या ऐसा हुआ, से पहले बताइए आप।
ये सीधे तौर पे इनका आरोप है कि मेरे साथ गलत हुआ है। पंचायत तिरसिया पंचायत सब डिग्री मना लिया, हर चीज़ जहाँ बाजा के लिए कर लिया आदमी, जहाँ तहीं मिठाई उठाई हर चीज़ का व्यवस्था कर लिया। और यहाँ बताइए कि 20 मिनट में मैंने बाहर भेजा के ऐसा काम किया। इनका ताजपोशी एक प्रकार से हो चुकी थी। सीधे तौर पे इनका कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ है और इसको लेकर डीएम साहब के यहाँ जाएंगे और यदि इनको यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो वो आगे भी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। ये न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे। कुछ और जनता हमारे साथ है, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि ये किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। मेरे 11 बजे डीएम साहब ने कह दिए कि व्यास जी 1200 वोट से जीत गए हैं और जैसी 12 बजा इनको रुका के भीतर रखा, 12 बजे कहें कि फिर हार गए हैं और हम लोग ताले माला उला पहन के यहाँ तैयारी थे आने के लिए। तो ये डीएम साहब ऐसे क्यों किए थे, इसको जवाब तो डीएम साहब देंगे ना वहाँ। ठीक है, सभी लोगों का गुस्सा है कहीं ना कहीं से। आप क्या कहना जब रिकाउंटिंग के लिए सर बोले ब्यास जी, राजकुमार ब्यास जाकर के हाँ रिकाउंटिंग कराइए, तो रिकाउंटिंग के लिए वहाँ से प्रशासन खरीदने लगे। हम लोग गेट पर हमला किए तो प्रशासन वहाँ भी लाठीचार्ज करने लगा। हम लोग के बहुत हंगामा हुआ, हजारों लोग का वहाँ। जी सीधे तौर पे इनका कहना है कि रिकाउंटिंग का भी मांग किए राजकुमार व्यास जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये इनका कल का प्रोग्राम यही है कि डीएम साहब का ये घेराव करेंगे और उसके बाद यदि वहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो सीधे ये न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इनके साथ न्याय हो पाता है या नहीं। आप लोग देखते रहिए बुद्धम न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।